हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। पिछली क्लास में मैंने आपको वृत्त के शुरू से लेकर के वृत्त के संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को मैंने आपको बताया। फिर उसके अगले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में बताया। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं, फिर उन कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में कई बार या तो पूछे गए हैं या तो फिर आने की संभावनाएं हैं। जितना ये सब बताया जा रहा है, यदि आप इन सभी सवालों को लगा लेंगे तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए वृत्त से संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 से 7 नंबर के वृत्त के क्वेश्चन आते हैं। इन 2 क्वेश्चन कंपलसरी आना है, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो उनमें से 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे और वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठंड का मौसम बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग घर पे रह करके अच्छे से अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी नए लोग हमारे इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वे सब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हमने वृत्त से प्रमेय, 3 प्रमेय हैं वृत्त के, उन 3 प्रमेयों को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो वृत्त के सभी सवालों को हम आसानी से ला सकते हैं। उनसे संबंधित मैंने आपको एक त्रिभुज के विषय में भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, कैसे होता है, उन सबके भी विषय में बताया था। तो आप अगर जो भी नहीं जानते हैं वो पिछले वीडियो क्लास में देखेंगे तो वृत्त संबंधित उन सब उसमें सारी क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन। दिया है निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है। निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र क्या है? O है। वृत्त का केंद्र O है और PQ स्पर्श रेखा है। कह यदि कोण RPQ बराबर 50 है, यानी ये कोण 50 अंश है, तो POR इसका मान कितना होगा? देखिए आप आसानी से बता सकते हैं, 50 अंश है तो इसका दुगना यानी 100 अंश होना चाहिए। कैसे होगा? अब देखिए ध्यान से। अगर हम इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाएं, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और इसको मिला दें, तो जब मिला देंगे तो देखेंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इसके कोण बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यानी ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 50 अंश होगा। अगर हम मान लें इसको C मान लें तो हम पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी ये 50 अंश है तो इसका दुगुना ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 अंश हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें ये चीज करना नहीं है, ये तो हम वैकल्पिक क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या बताना है? इसके माध्यम से बताना नहीं है, हमें इन सब के माध्यम से बताना नहीं है। तो हमें जिसके माध्यम से बताना है उसके अनुसार हम चलते हैं, देखते हैं। अब दिया क्या हमारा? कोण RPQ कितना दिया भैया? RPQ का मान दिया है 50 अंश। कितना दिया है? RPQ का मान दिया है हमारा 50 अंश है। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज, यानी दिया हमारा क्या है लिख देते हैं। दिया है यानी कोण RPQ बराबर 50 अंश। अब यहां से देखिए भैया, अगर कोण OPQ देखे तो ये कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का। क्यों?
क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां देखेंगे चूंकि कोण OPQ बराबर 90 अंश, क्या लिख देंगे भैया, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एंड जब स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब ये देखिए ये 90 अंश यानी किसके बराबर होगा, OPR और RPQ के। तो यहां लिख सकते हैं कोण OPR प्लस कोण RPQ बराबर कितना हो जाएगा हमारा भैया, 90 अंश। और RPQ का मान कितना है, 50 अंश। तो निकाल लेंगे कोण OPR प्लस 50 बराबर 90 अंश। हो जाएगा कोण OPR बराबर 90 माइनस 50 यानी कोण OPR बराबर कितना हो जाएगा भैया, 40 अंश। कितना हो जाएगा, 40 अंश। यानी ये कोण हमारा जो होगा, ये वाला कोण हमारा 40 अंश होगा। अब ये देखिए ये भी त्रिज्या तो ये 40 अंश है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि OP बराबर OR बराबर R यानी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होगा, तो इसलिए कोण OPR बराबर कोण ORP बराबर कितना हो जाएगा भैया, 40 अंश। यानी ये भी 40 अंश हो गया, ये भी 40 अंश हो गया। अब त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है POR, त्रिभुज क्या बन रहा है, POR। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है भैया, 180 अंश। क्या लिखेंगे, त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा, त्रिभुज POR में क्या करेंगे भैया, कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो यहां पर POR निकालना है, POR निकालना है पा, और ये कितना हमारा आया है, 40 अंश, और ये आया हमारा 40 अंश, यानी बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अब 40 और 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, कोण POR प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश, यानी कोण POR बराबर क्या होगा, 180 माइनस 80 अंश, यानी कोण POR का मान कितना आ जाएगा हमारा, 100 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 100 अंश आ जाएगा। यानी जो हमने कोण का मान निकाला वो कितना आया, यानी ये जो कोण है वह कितना आ गया भैया, 100 अंश आ गया। तो हमने डायरेक्ट निकालने के लिए भी आपको बता दिया, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है, MCQ टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरी तरीके से यानी लिख करके भी अगर लिखने के लिए आ रहा है तो उसको अनुसार हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है, केवल समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। अगर हम समझ लेंगे तो हमें सवाल आसानी से आ जाएगा। ध्यान से देखें, करा है कि चित्र में कोण PQR, क्या दिया भैया है, चित्र में कोण PQR यानी ये कितना है, 70 अंश है। QRS ये कितना है, 130 अंश है। तो RTS यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए अगर तो यहां से देखें भैया PQRS क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है।
क्या भैया, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब आमने सामने कोण का योगफल 180 यानी 130 है, और ये कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50 अंश। कितना आ जाएगा, 50 अंश। अब देखिए भैया, ये त्रिभुज बन गया हमारा, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो ये 70 है, ये 50 यानी 120 ये हो गया, और 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 अंश। यानी ये हमारा मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। यानी अगर हम बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए लिखने के लिए हम लिखते हैं हल। क्या दिया है भैया, वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, PQRS है। क्या भैया, PQRS है। अतः कोण QRS, कोण QRS प्लस कोण SPQ बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों भैया, आमने सामने के कोणों का योगफल। यानी आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब QRS यानी ये कितना दिया, 130 अंश दिया है, हमने लिख दिया 130 प्लस कोण SPQ बराबर कितना हो गया भैया, 180 अंश। यानी यहां से निकाल लेंगे SPQ बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 अंश। यानी कोण SPQ बराबर कितना आ गया हमारा, 50 अंश। कितना आ गया भैया, 50 अंश। तो ये वाला हमारा कितना आ गया, 50 अंश। अब क्या देख रहे हैं कि TPQ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो हम लिखते हैं अगले से, क्या लिखेंगे भैया, TPQ। तो त्रिभुज TPQ में, TPQ में क्या है भैया, TPQ में हम देखते हैं, देखिए TPQ में यानी कोण TPQ PQT यानी क्या हो जाएगा, कोण TPQ प्लस कोण PQT प्लस कोण QTP बराबर कितना होगा, 180। कितना होगा भैया, 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब इसका मान कितना आ गया है, TPQ का मान 50 अंश आया। इसका मान कितना दिया है, 70 अंश दिया है, प्लस कोण QTP बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अब 70 और 50 कितना हो गया, 120 अंश। 120 अंश प्लस कोण QTP बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा भैया, 180 माइनस 120 अंश। यानी कोण QTP बराबर कितना आ गया हमारा, 60 अंश। कितना आ गया भैया, 60 अंश। तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो गया, कोण QTP को हम क्या लिख सकते हैं, कोण RTS। क्या लिख सकते हैं, RTS। यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण QTP बराबर कोण RTS। तो कोण RTS बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 60 अंश आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आसानी से लगा भी सकते हैं और लिखने के लिए आसानी से लिख भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया क्या भैया, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये देखिए वृत्त का केंद्र क्या है, ये ओ है, और किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PQ बराबर 8, ये हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया भैया 8 सेंटीमीटर, और OQ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए अगर, तो ये क्या होता भैया, ये क्या है हमारी वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने अंश का बनाती है 90 अंश का, और 90 अंश की कोण के सामने की भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है। यानी ये देखेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया भैया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या लिखेंगे हम, दिया है, दिया है क्या दिया भैया, वृत्त COR, वृत्त COR में त्रिज्या OP तथा स्पर्श रेखा PQ है। क्या भैया, PQ है, जहां PQ का मान कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, और OQ का मान कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, OP यानी वृत्त की त्रिज्या, OP बराबर वृत्त की त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हल पे आएंगे। किस पर आएंगे भैया, यानी अपने हल पर आएंगे और सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा हल। अब हल करेंगे तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, किसमें OPQ में क्या होगा, कर्ण की यानी कर्ण का वर्ग यानी OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे होगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये कर्ण हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर बराबर OP निकालना है, यानी इसको निकाल लेंगे R लिख देंगे, प्लस PQ कितना दिया हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहां से हमें R स्क्वायर निकालना है, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, यानी R स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तब क्या हो जाएगा, यानी R स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा, या R स्क्वायर बराबर 100 में 64 घटा दें कितना जाएगा 36, या R बराबर कितना हो गया भैया 36 का वर्गमूल, तो R बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। जबकि R का मान जो दूरी मापी जाती है वह हमेशा किस में नापी जाती है, पॉजिटिव में। किस में मापी जाती है भैया, पॉजिटिव। एंड जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वह वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है, लेकिन जो दूरी मापी जाती है वह दूरी किस में मापी जाती है, पॉजिटिव में। हमेशा किस में मापी जाती है, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एंड जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, यानी जो OP का मान होगा ये R होगा, वह कितना हो जाएगा भैया 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 25 में पूछा गया है, और 2026 में भी पूछे जाने की संभावना है। क्या है,
2026 में भी पूछे जाने की संभावना है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहले सवाल देखते हैं। क्या दिया है? एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को, ये वृत्त है और एक चतुर्भुज है ABCD, इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। क्या दिया? स्पर्श करता है। तो पहले हम क्या निकलेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे भैया? दिया है। दिया क्या है? वृत्त COR की स्पर्श रेखा चतुर्भुज ABCD है, यानी ABCD है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया? AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी उपपत्ति पर। कभी भी लिखना, जब सिद्ध करने की बात आ जाए तो इन तीनों टॉपिकों को बिना लिखे आप मत हल कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है कि आप कितना सही से लिख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सीधा उपपत्ति लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वहां पर हमारा नंबर कट जाएगा। जहां पर प्रूफ करने की बात है, ज्ञात करने की बात है, वहां पर आप पहले दिया है, फिर ज्ञात करना है, फिर हल या उपपत्ति करेंगे। यानी ये तीन स्टेप आपको करना ही है। तो उपपत्ति के लिए क्या है? ज्ञात है। उपपत्ति के लिए क्या करेंगे? उपपत्ति में क्या करेंगे भैया? चूंकि वृत्त की स्पर्शी रेखाएं ABCD हैं, इसलिए अब यहां देखिए AP बराबर AS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP बराबर AS। और यहां क्या होगा? AP बराबर AS हो जाएगा, यानी SD, या यहां से कर सकते हैं AP बराबर AS। क्या हो गया भैया? AP बराबर AS हो जाएगा। और यहां से देखेंगे PB। क्या भैया? PB बराबर क्या हो जाएगा? BQ। क्या हो जाएगा? BQ। फिर क्या है? QC बराबर क्या है? CR। QC बराबर क्या है? CR। अब यहां देखिए RD बराबर क्या है? DS। RD बराबर क्या है? DS है। क्या दिया भैया? DS दिया है। ठीक है, क्या है? यानी AP बराबर AS है, PB बराबर BQ है, और यहां यहां पर CR बराबर क्या है? QC। CR बराबर क्या है हमारा? QC है। CR बराबर QC और RD बराबर DS। अब इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या मान लेंगे? 4। अब चारों को क्या करेंगे? क्रम से जोड़ देंगे। चारों को क्या करेंगे? क्रम से जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा भैया? चारों को जोड़ने पर, अब चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? AP प्लस PB प्लस CR। क्या हो जाएगा भैया? AP प्लस PB प्लस CR, यानी AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD बराबर, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारा? AS प्लस BQ प्लस QC। AS प्लस BQ प्लस QC। AS प्लस
ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी और प्लस डी एस। ठीक है, यानी चारों को हमने जोड़ दिया। अब जब चारों को जोड़ दिया तो यहां से देखें हमारा क्या हो गया भैया, यहां देखेंगे एपी प्लस पीबी। अब जब हम एपी प्लस पीबी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, एबी हो जाएगा। अब यहां बी क्यू प्लस क्यू सी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, यानी ये एपी हो गया। अब यहां से ए एस प्लस एस डी क्या है, देखें एपी प्लस पीबी, ठीक ना, और क्या दिया सी आर प्लस आर डी। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे भैया, ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी। अब क्या दिया सी आर प्लस आर डी, तो देखते हैं सी आर प्लस आर डी क्या है, सी आर प्लस आर डी। अब इसको क्या लिखेंगे, सी डी। क्या लिख देंगे, सी डी। तो यहां पर हमने लिख दिया सी डी, यहां पर हमने लिख दिया सी डी बराबर ए एस प्लस बी क्यू। क्या भैया, ए एस प्लस बी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस क्यू सी प्लस सी डी, यानी क्यू सी प्लस डी एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी चारों जो स्पर्शी रेखाएं हैं, जो स्पर्श एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, वे हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। और जब हम चारों को जोड़ देंगे तो चारों को जोड़ने पर हमारा जो जिसको सिद्ध करना था वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही देखते हैं। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी दो वृत्त बनाना है। दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त ये है हमारा और ये हमारा दूसरा वृत्त है। यानी ये दो वृत्त दिए गए हैं। क्या दिए भैया, दो वृत्त दिए गए हैं। आप पहले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब इसकी त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। करा बड़े वृत्त की उस जीवा की माप गए, ये जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, यानी छोटे वृत्त को जो स्पर्श करता है। अब छोटे वृत्त को स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींचते हैं, जीवा खींचते हैं, यानी इसको स्पर्श करते हुए एक जीवा खींचते हैं। क्या हो गया भैया, यानी छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा हमने खींच दिया, एक जीवा खींच दिया। अब जब जीवा खींच दिया तो हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, यानी ये क्या मिला दिया, इसको मिला दिया हमने, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसको भी हम मिला देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये त्रिभुज हमारा बन गया। क्या बन गया भैया, त्रिभुज बन गया। अब हम मान लेते हैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ओ मान लिया और इसको डी मान लिया। क्या मान लिया, डी मान लिया। अब कह रहा है कि इस जीवा यानी ए बी, जीवा ए बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान करना है, जीवा ए बी का। अब भैया अगर ध्यान देखें, ये छोटी वृत्त है, ये कौन सा है, छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, बड़ा वृत्त है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो दिया है हमारा क्या, हम दिया है लिखते हैं, तो दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कितना दिया हमारा, 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जीवा क्या है? ए बी है। जीवा ए बी है। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया? जीवा ए बी की लंबाई, यानी जीवा ए बी की लंबाई क्या ज्ञात करना है भैया? जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। अब हम आते हैं अपने हल पर। किस पर आते हैं भैया? अपने हल पर आते हैं। अब हल पर आएंगे तो देखेंगे त्रिभुज ए डी ओ, त्रिभुज ए ओ डी में ये 90 अंश का कोण आ रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा है। 90 अंश का कोण है यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज एओडी में जब समकोण हो गया तो क्या हो जाएगा भैया? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ये कितना दिया है? 5 दिया है। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारा भैया? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 25 माइनस 9 यानी ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 25 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 16, यानी ए डी बराबर आ जाएगा हमारा भैया 16 का वर्गमूल, यानी ए डी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्या है ये ए डी, यानी ये दूरी हमारी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। और क्या है ए बी? ए बी क्या है? दुगना है। ए बी क्या है? ए डी का दुगना है। तो हम क्या लिख देंगे भैया? ए बी बराबर 2 ए डी, तो मान रख देंगे तो 2 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी हमारी जो वृत्त की जीवा होगी, यानी जो बड़े वृत्त की जीवा होगी वह कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यह जीवा क्या होती है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम अपने और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत रिलेटेड होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।